हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? और मेरा देखो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है पार्ट 5 पे, सॉरी पार्ट 5 पे हमारी। देखो इसमें हमारा टॉपिक अभी त्रिकोणमिति का परिचय, आज हम इसको खत्म करेंगे। आज कैसे भी करके आज हमको समाप्त करना है इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक में आज जो जितने भी मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं आज। देखो जितने भी क्वेश्चन है आज सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सीरियस होकर आपको पढ़ना है, और ये एग्जाम में आना ही आना है। कसम खा लो, जितनी मैं आज क्लास लूंगा ना सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से आना ही आना है क्वेश्चन बस। ये वाला हमारा जो टॉपिक होता है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें से गाइस 10 से 12 नंबर का आपका आना ही आना है एग्जाम में। देखो ये दिया हुआ, अब मैं आपको देखो सिट करने के लिए आते हैं 5-6 नंबर में, 3-3 नंबर, 2-2 नंबर में। तो सिट कीजिए कि 1 अपॉन माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस ए बराबर 2 कोस एक्स स्क्वायर ए। तो हमको क्या करना गाइस, ऐसी कंडीशन कहीं भी बन जाए, देखो यदि ये वाली कंडीशन बन जाए सिद्ध करने की, तो देख लो दो साइड दे रखी हमारी, एक दे रखी एलएचएस, एक दे रखी साइड आरएचएस। तो एलएचएस कौन सा, देखो ये तो हमारी एलएचएस होगी, एलएचएस ये हमारी आरएचएस होगी। तो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, देखो हिंदी में लिखेंगे बाया, बाया पक्ष, बाया पक्ष, बाया पक्ष, दाया पक्ष, दाया पक्ष ये। तो हम गाइस जब हम सिद्ध करने वाले होते हैं हमारे क्वेश्चन, तो हमको देखना होता है या तो एलएचएस से कर लो या आरएचएस से कर लो। यदि हम एलएचएस लेंगे, यदि हम बाएं पक्ष लेंगे, तो हमको दाएं पक्ष सिद्ध होकर आना चाहिए, मतलब किसी भी साइड से एक साइड आनी चाहिए सिद्ध होके। देखो गाइस सॉल्यूशन करेंगे। देखो आज तुम्हें मैं करने का तरीका भी बताऊंगा, और सीरियस होकर आपको क्लास करनी है आज। तो आपको देखो सीरियस होके सॉल्यूशन करेंगे गाइस, हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा आज, कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं एग्जाम में, और कैसे आपके मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आए। भाई इंपोर्टेंट तो हमारा एक एक नंबर होता है, एक एक नंबर से ही तो हम बना पाते हैं जो 100% लेके आते हैं वो लोग। आप एक एक नंबरों पर ध्यान नहीं रहेगा आपका, तो आपके आएंगे ही नहीं नंबर, कुछ भी नहीं आएगा, आपको घंटा नहीं आएगा। तो आपको करना क्या, देखो गाइज सबसे पहले आपको क्या देखना है। देखो हमने ले लिया एलएचएस सॉल्यूशन, एलएचएस एलएचएस ले लिया। एलएच का मतलब है बाया पक्ष, बाया पक्ष ले लिया। ये क्लास 10 है, ये क्लास 10वीं, ठीक है गाइज। तो हमको बाया पक्ष ले लिया, ये ले लिया हमने 1 माइनस कोस ए प्लस 1/1 प्लस कोस ए। गाइज हमने एलएचएस ले लिया। तो इसमें हमको क्या करना है, देखो गाइज आपने पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में, देखो एलसीएम लेने पर, एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 1/2 का प्लस 1/2 का 3 का हम एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 6 आ जाता है बटे में। जब 6 आ जाता है, 2 कितनी बार कट रहा है 6 से, 2 कट रहा है हमारा 3 बार, 2 3 6, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, अब प्लस लिख लो। 3 कितनी बार कट रहा है हमारा 6 से, 3 दूनी 6, 2 बार, 1 गुणा 2, तो हमारा 3 प्लस 2 बटे 6, तो ये आ जाएगा हमारे निकल के 5/6। ऐसे हमको गाइड इसी प्रकार इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। तो हमको कैसे लेंगे गाइड, देखो एलसीएम ऐसे लेना है, इसको खत्म कर दो। तो हमको ले आना, देखो दोनों साइड इसमें लिखेंगे एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेने पर लेस है, हमको इसको लेस है भी बोलते हैं, लेस है, लेस है कोई हम हिंदी में हम लेस है बोलते हैं। और गाइस हमारी पावर मतलब लाइट जा चुकी है, और हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है अभी, तो गाइस सॉरी इसके लिए। तो अभी आपको देखने में कम दिख रहा होगा, तो हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे। गाइस हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे। गाइस हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे। देखो हमको करना क्या है, गाइस हमको करना क्या है इसमें, देखो तो इसमें लेस ले लिया एलसीएम लेने पे दोनों साइड का। तो हम करेंगे, देखो एलसीएम हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्रॉस देखो 1, ये 1 प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, इसकी 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस ए में करेंगे, 1 गुणा 1 माइनस कोस ए। देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, ये हो गया हमारा राइट।
जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे आगे के लिए, देखो इसको ब्रैकेट खोलो, हम लाइट आ चुकी है, देखो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हमको क्या करना है गाइड, तो इसको ब्रैकेट खोलो, इसमें जब हम ब्रैकेट खोलेंगे 1 प्लस ओ से प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस ओ से बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, अब माइनस की कोस का प्लस का कोस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, तो ये कोस स्क्वायर ए आ गया। देखो गाइस हमको क्या देखना है, सीखना है, जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई हम जब प्लस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है गाइस। ओके, जब हम माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा माइनस आता है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं हमारा माइनस आता है। आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे हम, तो हमने ये कर दिया, तो देखो गाइस करना क्या, कोसे कोसे से कोसे प्लस ये प्लस का कोसे माइनस का कोसे, ये कट चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा गाइस, ऊपर 2 बचा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं हम, आपको बताइए, साइन स्क्वायर ए का होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है गाइड। आपको ऐसे भी देखो, आप ब्लैक पेन से ऐसा लिख के आओगे ना, मैं वादा करता हूँ आपसे, देखो आपको एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता एक भी, आपको ब्लैक पेन से लिख के आना है, जैसे मैं लिखता हूँ ना, मैं आपको जितना भी सोल्यूशन कराऊंगा ना, आपको सारे की सारे मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा मैं, ताकि आपके नंबर अच्छे आए, कोई भी नंबर वो काट ना सके। तो हमको क्या करना है गाइस, देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया हमारा, तो हमने क्या करा, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसकी जगह हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, जब हम साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है, तो हमको पता है गाइस, आपने भी पढ़ा है, खूब पढ़ा है आपने भी, मैंने आपको समझाया भी है, आपको मैंने समझाया भी है, जब हमारा साइन ए का उल्टा 1 कोसेक होता है, आपको मैंने बताया भी है, बताया नहीं है गाइस, आपको मैंने कई बार बताया, अपनी क्लास में बताया, तो साइन ए का उल्टा होता है 1 कोसेक ए, तो इसको हम स्क्वायर से मतलब यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं हम, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया। तो आपको पता है गाइस, हमको सिद्ध करके आना है, हमको सिद्ध वाली साइड भी देखनी है, हमको सिद्ध क्या मांग रहा है, वो सिद्ध करके देखो, सिद्ध करके 2 कोसेक स्क्वायर ए आना चाहिए, तो हमको क्या करना है गाइस, जब देखो ये निकल के आएगा 2 हो गया, आपको पता है उल्टा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए, इसका उल्टा हो गया, देखो उल्टा गाइस, देखो उल्टा हो गया ना, देखो गाइस सुनो, आपको देखना है, देखो गाइस आपको ये चीजें लिखना चाहिए इसमें, तभी आपके मार्क बढ़िया आएंगे, तभी आपके बटे में से बटे आएंगे, बटे में से बटे भी नहीं आए तो आपके 95 तो आएंगे ही आएंगे ना, इतने तो नंबर आ सकते हैं आपके 95 तो गाइस आपको करना क्या है, ये हमारा देखो, अब देखो सिद्ध वाली साइड को अब हम मिलाओ, ये कितना आ रहा, 2 कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए, ये हमारा सिद्ध होकर आ गया, तो यहाँ पे लिखना है हमारा आर एच एस, राइट हैंड साइड आपको सिद्ध करके आ गया, तो इसको हम दाया पक्ष भी बोल सकते हैं, देखो हम लिखते हैं, यदि इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हिंदी लिख सकते हैं, देखो दाया पक्ष, ये हमारा सिद्ध होकर आ गया गाइस। हमने आपको क्या बताया, एक बार मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी टीचर रिपीट नहीं करता है बार बार, बस पढ़ा कर वो निकल जाता है, कुछ नहीं करता है वो, आपको समझना है खुद, जब आप समझोगे तभी तो आगे बढ़ोगे आप। देखो आपको मैंने क्या करा, सिद्ध कीजिए कि 1/1 माइनस कोस ए प्लस 1/1 प्लस कोस ए बराबर 2 कोस स्क्वायर ए, ये दिया हुआ, तो हमने क्या करा, LHS दिया हुआ, RHS दिया हुआ, या तो हम LHS से सिद्ध कर लो या RHS से सिद्ध कर लो, ठीक है, एक साइड सिद्ध होके आना चाहिए। तो हमने क्या करा, फिर उसके बाद बाया पक्ष हो गया ये हमारा, तो हमने LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या करा 1/1 माइनस कोस ए प्लस 1/1 प्लस कोस ए, तो इसका एलसीएम ले लिया, लेस है जिसको लेस है बोलते हैं, एलसीएम ले लिया। जब हमने एलसीएम ले लिया तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो ऐसे, तो एक की मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस ए में करा, 1 गुणा 1 माइनस कोस ए, क्योंकि ये 1 माइनस कोस ए से कट गया, बचा हमारा 1 प्लस कोस ए बचता है, जब हम 1 प्लस कोस ए हमारा कट जाता है तो हमारा 1 माइनस कोस ए बचता है, ठीक है। तो हमने क्या करा गाइस, 1 प्लस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए, तो कोस ए से हमारा कोस ए कट जाएगा, क्योंकि एक हमारा नेगेटिव है एक हमारा पॉजिटिव है। गाइस कैसे, देखो हमारे पास 2 रुपये हैं, 2 रुपये हमारे, आप दुकान पे गए 2 रुपये खर्च करने, देखो हमारे पास 2 रुपये हमने आपको दिए, और आपने 2 रुपये की दुकान से चीज ले ली, तो आपने 2 रुपये की चीज ले ली, तो आपके पास 0 बचे ना, आपने सारे रुपए तो दुकानदार को दे दिए, तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसे ही ये हमने हमने यहाँ पे भी हमने ऐसे किया था, तो आपके पास कुछ नहीं बचा ना, 0 पैसा बचा आपके पास, ये ऐसे ही सेम कंडीशन है हमारी, अप्लाई करना है आपको। तो ये बचा 2/sin स्क्वायर ए। गाइस आपको पता है sin स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो त्रिकोणमिति में आगे भी देखने के लिए मिलेंगे, और आपको फॉर्मूला भी मैं आपको याद भी करवाऊंगा, और आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा सिद्ध करके कैसे आता है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए का उल्टा होता है 1/1
कुसेक स्क्वायर है, व्युत्क्रम होता है ये हमारा। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया यही सेम कंडीशन, तो ये निकल के आएगा 2 cos स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड, और इसमें बोला क्या, देखो ये साइड हमारा निकल के आ गया, ये है हमारा राइट। ये 2 या 3 नंबर में ये आने ही आना है, 2 या 3 नंबर में आता ही आता है। आपको देखो सेकंड सवाल पे जा रहे हैं, आज हमको खत्म करना है क्या ये सारा टॉपिक, और कल के लिए 2-4 सवाल बचेंगे बस। आप छोटी छोटी चीजों को जानोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे आप, आपको कोई नहीं रोक सकता आपको। जब आपका रिजल्ट आए तो आप नंबर भी बताना है, ताकि आपके नंबर कम भी आए ना हम कन्वर्ट करा देंगे इंटर में। आपको अच्छे से पढ़ा, आपको अच्छे से समझना है और ज्यादा मेहनत करनी है मेरे साथ में। आपको क्वेश्चन दिया हुआ गाइस, देखो सिद्ध कीजिए। देखो गाइस सारे सिद्ध करने के लिए आते हैं ज्यादा सवाल, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। वन कौन सेक ए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ये। गाइस ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है गाइस, देखो हम क्या सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा सिद्ध होके आना चाहिए। या तो हम एलएचएस ले लो या आरएचएस ले लो, एक साइड सिद्ध होके आएगा। देखो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेने पर एलएच ले लेंगे, एलएचएस एलएचएस दे रहा था हमारा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको कुछ चीजें देखना भी होता है। देखो हमको क्या करना है गाइस, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखो यदि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, देखो गाइस क्या निकल के आ जाएगा हमारा। देखो मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, देखो गाइस कुछ चीजें शर्तें होती हैं, ताकि हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमको जब हम सवाल को करते हैं ना, तो हमको आर साइड राइट हैंड साइड भी देखना होता है, हमको सिद्ध भी करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। तो हमको करना क्या था, ये निकल के आ गया, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे, तब हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इतना निकल के आ जाएगा। तो गाइस इतना निकल के आ गया। आपको पता ही है, आपको गाइस पता ही है, देखो क्या आपको ब्लैक पेन से लिखना है, देखो मेरे साथ में रहना है ना, आपको ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा। आपको ये चीजें आपको रटवा दूंगा, राइट हैंड साइड में आपको लिखना ही लिखना है ये चीजें, तभी तो आपको अच्छे पास के मिलेंगे। तो करना क्या गाइस, हमको बताए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। देखो 1 हो गया ये हमारा। जब इसका मान 1 होता है तो हम क्या करेंगे गाइस, इसकी जगह हम क्या करना करेंगे, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका मान 1 आ गया, 1 हो गया ना इसका मान, तो क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 होता है, इसका मान 1 रख दिया, तो हमारा आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमारा कौन सी साइड निकल के आ गई, देखो गाइस हमारी साइड निकल कर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दाया पक्ष निकल के आया। गाइस देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। देखो करना क्या, हमारा दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो हमने क्या 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 गाइस, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने मल्टीप्लाई कर दी अंश बटे हर में, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम डिजिट होनी चाहिए, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हमने सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमको 1 अब आना था, 1 अब आना था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा को भी देखना था। तो ये आ गया हमारा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा इसका मान 1 होता है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें क्या दे रखा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये निकल के आगे राइट हैंड साइड दाया पक्ष आ गया। देखो कितना इजी है, एक बार 2 नंबर में मिल सकता है देखने के लिए। 2023 में एनसीईआरटी क्वेश्चन, देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2023 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको गाइस ऐसे सवाल तो आते ही आते हैं, आपको भी पता है कि डिजिट ही तो चेंज हो सकती है, 1 अपॉन सेक थीटा की जगह साइन थीटा हो जाएगा, इतना अंतर हो जाएगा, तो आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन। तो
आपको बस देखना है, कॉन्सेप्ट ही तो समझना है, डिजिट तो कुछ भी आ जाए आप कर ही दोगे। आपको बस समझना है उसका करने का तरीका, सर कैसा करते हैं हमारे, आपको ये चीज यही तो समझना है बस आपको। ऐसे सवालों को तो आप चुटकियों में, सेकंडों में करोगे तुम गाइस। और हम तीसरा सवाल लेके आ रहे हैं गाइस, इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018-20 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम कराएंगे, देखो सीख कीजिए। तीसरा सवाल है ये हमारा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। गाइस ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हम बताएंगे। गाइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो गाइस, देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और 2020 में भी। गाइस आपको समझना है इस सवाल को, आपको ऐसा सवाल मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो आपको करना है क्या है गाइस, गाइस वीडियो को लाइक करो, एक बार शेयर भी करो, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं, जो लोग 10 प्लस जो 9 का जो आप पढ़ाई कर रहे हो, या 10th क्लास में हो, जो 12th क्लास में हो, तो वो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारा नोटिफिकेशन, जैसे ही हमारी क्लास आए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आपको सपोर्ट करना है, अभी न्यू चैनल है और आपको फ्री क्लासेस होने वाली हैं आगे के लिए, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है और किसी भी टीचर से आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको सारी क्लास समझाऊंगा और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, टाइम कितना भी लग जाए। जैसे ही हमारी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं, मैं आपको एक बैच लेकर आऊंगा 10th क्लास का, 9th क्लास का और 12th क्लास का, 11th क्लास का, आपको मैं बेसिस से बताऊंगा सारी चीज़ों को। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, लगभग 3 से 4 महीने का कोर्स रहेगा ये, और आपको कंटिन्यू पढ़ना है, वो भी कोई भी अमाउंट नहीं, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ अपने दोस्तों से। जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्मार्ट बोर्ड लेकर आएंगे बच्चों के लिए, ताकि आपको और भी मजा आए उस पर पढ़ने में, और आपको हर वीक में टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, आपको हफ्ते बाई हफ्ते टेस्ट मिलेंगे आपको, ताकि आपको जो लेवल है ना, आपको मैं जो ये बोलते हैं ना मेरे 100 में से 100 नहीं आए, आपको 100 नहीं आएंगे ना, आपको 96 97 जरूर आएंगे आपके नंबर। आपको बस मेहनत करनी है मेरे साथ में, कुछ नहीं करना है आपको, ना कोई अमाउंट देना है आपको। भाई पीसीएम आप ले लो, मैं कह रहा हूँ ना आपको, आप पीसीएम ले लो, मैं फ्री पढ़ाऊंगा, मैं फ्री। और आपको मेरा देखो व्हाट्सएप नंबर ले लो, आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो ना, तो आप ना एक बार बस व्हाट्सएप कर देना, और आपको कुछ भी चीजें पूछना हो ना, एक बार कॉल करके मैं उठा लूंगा एक बार में आपको। बस जितने भी लोग हैं मैं आप फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, जो लोग रहते हैं ना पढ़ नहीं पाते हैं, पैसों की प्रॉब्लम होती है, हाँ ये तो मैं पीसीएम ले लिया, इतने सारे ट्यूशन लगाने पड़ेंगे, फिजिक्स का भी ट्यूशन लगाना पड़ेगा, मैथ का भी ट्यूशन पढ़ाना है, तो उन्हीं के लिए, बच्चों के लिए, स्पेशल उन्हीं के बच्चों के लिए जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो गाइस वो ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आपकी क्लास होगी लाइव, तो आपको आपको पता लग जाएगी नोटिफिकेशन से। देखो गाइस हमको क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हमको सिद्ध करके लेकर आना है गाइस। हमको पता है, हम एलएचएस ले लो, जब हम एलएचएस ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हमको सिद्ध करके लेकर आना है। तो ये हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप खुद ही बोल दोगे हाँ भाई टीचर की बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, जब आप क्लास देखोगे यूट्यूब पर भी। तो गाइज हमको क्या करना है, देखो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। गाइज एक काम को करना है, देखो कॉमन लेने पर, आपने ओवैनिस्ट लेने पर, हिंदी में कॉमन, हिंदी में बोलते हैं ओवैनिस्ट, ओवैनिस्ट कॉमन लेने पर, देखो गाइस मैंने क्या लिखा है, मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। हमने लिखा है क्या, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर, टेन स्क्वायर थीटा ओवैनिस्ट लेने पर आपको एग्जाम में लिख के आना है। आप एग्जाम में लिख के आओगे ना, मैं वादा करता हूँ आपको कोई नहीं बचा सकता। देखो 100 में से कम 95 ही आएंगे आपके नंबर। तो आपको करना क्या गाइस, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेने पर ओवैनिस्ट, तो गाइस देखो समझना है आपको, यदि हम टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे तो 1 बचा, 1 ही तो बचा। यदि हम टेन स्क्वायर थीटा का हमने कॉमन ले लिया ना, तो हमारा 1 बचेगा, 1 माइनस, तो ये बचा। देखो अब यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा है नहीं, तो हम करेंगे क्या, देखो अब हमने कॉमन लिया है साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो ये आ गया ना इतना, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, 1 माइनस यहाँ पे तो है नहीं टेन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा आ गया। राइट, कैसा आ गया, देखो आपको ये भी समझाता हूँ कैसा आया ये, देखो आपको समझाता हूँ नोट करके।
तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में हम जब हम tan स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं दोनों में, तो ये हमारा tan से tan कट गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा, देखो इतना बन जाता है ये। तो यही तो मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया मैंने आपको? यही तो समझाया ना मैंने, यही चीज आपको समझाया मैंने, कॉमन ले लिया, यही चीज आपको समझाया ना मैंने आपको। गाइस इतना हो गया, आपने कर लिया, तो आपको आगे और बढ़ना है, आगे और बढ़ना है। तो क्या करना है आपको? गाइस इतना सवाल कर दिया, तो आपको करना है गाइस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस, देखो गाइस हमने आपको समझाया है पहली क्लास में, तो हमने क्या समझाया आपको पहली क्लास में? देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे, हमने आपको साइन समझाया है, tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। गाइस इतना हम लिख सकते हैं, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, इतना लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं हम। तो हमको tan स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा। आपको गाइस इसमें आपको गलती हो सकती है, हमको करना क्या गाइस, इतना आ गया। देखो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कराऊंगा अच्छे से। गाइस बहुत ज्यादा मतलब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, क्यों करते हैं? देखो हमको करना क्या है, ये हम कोशिश कर, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे 1, इसको हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे 1 है, ये हमारा 1 हो गया। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं गाइस? देखो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे गाइस, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारा देखो हम क्या करें, 2/3 1/5 हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं गाइस? हम करेंगे, देखो हम 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 2 गुणा 5 आ गया, हम 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये आ जाएगा 5 में 10 3 आ गया निकल कर। ऐसे हमको सेम करना है, सेम प्रोसेस करना है हमको। तो करना क्या है गाइस आपको 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर, कम आ रही है जगह, कम है ना गाइस, नीचे लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, तो कोस देखो हमने सेम बताया था आपको, 2 की मल्टीप्लाई 5 का हो जाती है, तो 1 2 3 4, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको कोई बताएगा नहीं ऐसी चीजों को, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। गाइस आपको पता है, देखो करना क्या है, इसको खत्म कर दो। गाइस आपको करना क्या है, देखो हमको बताया गाइस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये दोनों जब हमारा कट जाएगा तो यहाँ पे देखो इधर लिख लो, जगह कम है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा गाइस? ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये इतना आ जाएगा हमारा निकल के। तो गाइस हमको सिद्ध करके क्या आना है, देखो सिद्ध करना वाला भी आपको देखना है, हमारा सिद्ध होकर आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आपको सिद्ध होकर आना चाहिए। तो कैसा आएगा गाइस आपको, देखो समझो, हमने आपको बताया है, हमने आपको पहली क्लास में भी बताया है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको मैंने बताया था अभी, सवाल हमने जो किया है ना, दूसरा सवाल क्या था, ये तो लगाया था हमने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको याद होने चाहिए, मैं आपको याद कराऊंगा अगली क्लास में। तो हमको क्या करना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दो, तो ये रख के हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। गाइस देखो सेम आ गया ना, देखो ये निकल के आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आपको देखो कौन सी साइड निकल के आ गया गाइस, आपको राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड दायां पक्ष आपको निकल के आ गया, दायां पक्ष। देखो आपको कितना ईजी है, मैं एक बार आपको और समझा रहा हूँ दोबारा गाइस, जितने भी बच्चे हो 9th के हो या 10th के क्लास हो या पॉलिटेक्निक कर रहे हो या गाइस 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, आपको पढ़ना है तो आपको हम फ्री पढ़ाएंगे, और आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप कॉल भी कर सकते हो और आप क्वेश्चन भी भेज सकते हो। देखो गाइस तो हमने क्या करा है इसमें, देखो हमको ऐसे सवालों को करने में बहुत मजा आता है, देखो आपको भी मजा आएगा। करना क्या हमारा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो गाइस हमारा 2018-2020 में क्वेश्चन आया हो जाए बोर्ड एग्जाम में भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो हमने क्या करा गाइस, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने आपको LHS ले लिया, जब हमने LHS ले लिया तो इसमें हमने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा ओवेनिस लेने पर, तो हमने क्या करा, tan स्क्वायर थीटा ओवेनिस ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, ये बटे में जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमने tan थीटा यहाँ से ले लिया, आपको बताइए गाइस tan स्क्वायर थीटा तो हमारे साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा होता है। सर ने हमने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको, सर ने ये चीजें सारी चीजें
चीजें बताया था आपको, ये हो गया। तो आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा हमने जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने मल्टीप्लाई करने भी आपको सिखाया है। तो साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो जब हम बटे में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर से थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारी जगह कम रहेगी, तो इसलिए हमने इधर लिख लिया। तो टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने साइन स्क्वायर थीटा हो दिया ये। और हमको सिद्ध लेके आना है आरएचएस, टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। तो राइट देखो टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारा राइट हैंड साइड दाएं पक्ष हमारा सिद्ध करके आ गया। कितना ईजी है, बहुत ईजी है सवाल। आपको ये चीजें आपको पढ़ना है और समझना है। हमारा पार्ट 5 है, देखो आपको ये चीजें समझना है। आप समझोगे ना, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो गाइस मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप मैथ को पढ़ोगे ना, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करोगे, या कोई बीएससी कर रहा हो या पॉलिटेक्निक कर रहा हो या कोई बीटेक करोगे, कुछ भी कोर्स करोगे ना, आपको मैथ काम आएगा ही आएगा आगे के लिए भी। और आपको बीएससी में भी मैथ आएगा। तो गाइस मैथ के बिना तो अधूरा है पढ़ना। आपको मैथ लोगे तो आप गवर्नमेंट जॉब लगा पाओगे, वरना नहीं। आप आर्ट साइड से करोगे, ट्रेड ले लोगे, तो उसमें तो कुछ नहीं है। आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। तभी तो आपको, हम किसी भी कंपटीशन में तैयारी करने के लिए जाते हैं, या यूपी पुलिस ले लो या डीडी ले लो, किसी भी एग्जाम को ले लो, तो उसी में मैथ आना ही आना है आपका। जब आपका मैथ ठीक होता है ना, आपकी रीजनिंग भी सही हो जाती है, ऑटोमेटिक सारे सब्जेक्ट आपके ठीक हो जाते हैं। जो बंदा मैथ पढ़ लेता है ना, उसकी जीएस भी ठीक हो जाती है, और रीजनिंग भी ठीक होती है, और मैथ भी ठीक होता है उसका, और उसकी फिजिक्स भी ठीक होती है, केमिस्ट्री भी कर लेता है, वो सारे सब्जेक्ट कर लेता है। तो आज हम कंटिन्यू रखेंगे आगे के लिए क्लास। अब हम राइट, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, राइट, आपको समझना है चीजों को, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन, और आपको चीजों को समझना है। राइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चौथा सवाल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको, और आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से आएगा एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट, आपके एग्जाम में आएगा ये सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2013, 2013, 2015, 2018 आया हुआ सवाल है। गाइड देखो, ये भी सिद्ध करने का सवाल है, और ये हमारा 2013, 2015, 2018 और 2025 में भी आएगा ये सवाल। आपको करना क्या है गाइड, आपको समझना है, और आपको मेरे साथ बस युद्ध में शामिल होना है, और हम आपको एक ऊंची उड़ान भरवाएंगे, और आपको अच्छे आएंगे मार्क्स, 90+ आएंगे आपको। बस आपको नोट्स भी बना सकते हो सारी क्लास का, पहली दूसरी तीसरी क्लास। जो मेरी क्लास है ना इंपॉर्टेंट, वो हमारी जो क्लास है वो पार्ट 4 इंपॉर्टेंट ज्यादा है, पार्ट 4 और पार्ट 5 की आज वाली। तुम 1 2 3 क्लास में नहीं करोगे ना, पार्ट 4 कर लियो, तो उसी में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो आपको करना क्या है, देखो 2013 2015 में एलएचएस ले लो। जब हम एलएचएस ले लेंगे तो 1 माइनस कोस ए बटे साइन हो जाएगा। गाइस ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप क्या करोगे, तो हम आपको बताएंगे क्या करेंगे। आप लिख दो, तो साइन ए की गुणा अंश और हर में करेंगे। क्या लिखना है आपको गाइस, आपको लिखना है साइन ए की गुणा अंश और हर में करेंगे। तो क्या करेंगे, क्योंकि साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए भी तो आपको देखना है, आपको देखना है ना सही तो क्या आएगा, वो भी चीजें आपको देखना है। तो करोगे कैसे गाइस, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, देखो आनंद आ रहा है ना मेरे साथ में आपको। करेंगे क्या, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अंश ये अंश होता है, ये हमारा हर होता है, ये हो गया। गाइस आपको देखना है साइन ए 1 प्लस कॉस ए, आपको आरएचएस लेके आना है, तो मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर।
साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन ए की गुणा ही क्योंकि 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 हमारा साइन ए तो हमारा अक्ष में है, देखो ये वाला साइन ए भी तो देखना है हमारा, इसलिए हमने गुणा की। हम राइट हैंड के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी भी करते हैं। ये हो गया हमारा। तो गाइस हमने आपको पढ़ाया था और आपको ना अच्छी तरीका से याद भी है, नहीं है याद तो और समझ लो, आपके दिमाग में भर लो इस चीज को। तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस ए, आपको सर ने बताया था अभी 5 मिनट पहले। तो ये हो गया, देखो 1 माइनस कोस ए साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इतना लिख देंगे गाइज। जब हम इतना लिख देंगे तो आगे के लिए कंटिन्यू रखेंगे, ये हमारी जगह कम बच गई भाई, यहाँ पे इधर लिख लो, बोर्ड छोटा है इसलिए। तो हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ए साइन ए, ये साइन ए हो जाएगा बटे, गाइड आपको पता होना चाहिए जब हम ऐसी कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं। देखो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर होता है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। देखो एक बार हमको प्लस करना है, एक बार हमको माइनस करना है, ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ये भी तो सेम बनना है ना। हम 1 की पावर कितनी पावर चढ़ा लो, उसका मान तो 1 ही होता है हमारा। तो हम कर देंगे, देखो क्या करेंगे हम, दो बार इसका भी दो वर्गों का अंतर जैसे सेम कर दो, एक बार प्लस में करो तो से 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस कोस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया। आपको पता है, देखो मजा आ गया ना सवाल में देख के, अब तो समझ गए होंगे क्यों किया था सर ने, पता लग गया ना क्यों किया था। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया, बचा हमारा साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए। देखो सिद्ध होके क्या आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया, जिसको बोलते हैं हम दायां पक्ष। गाइस हमारा दायां पक्ष आ गया। गाइस देखो कितना ईजी है, हमने आपको बताया था, कुछ नहीं है सवाल में, वैसे आपको समझना है। देखो कैसा है, नोट कर लो। गाइस नोट कर लो। देखो मैं एक बार और समझा रहा हूँ आपको, हमने क्या करा था, हमने किया था 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए बराबर साइन ए बटे 1 प्लस कोस ए, हमारा एलएचएस आरएचएस दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, तो हमने एलएचएस ले लिया, जब हमने एलएचएस ले लिया 1 माइनस कोस ए बटे साइन ए हो गया हमारा। तो हमने साइन ए की गुणा अंश और हर में कर दी, क्यों कर दी, तो हमको राइट हैंड देखना था क्योंकि साइन ए ऊपर आ रहा है, इसलिए हमने साइन ए की मल्टीप्लाई की। तो हमारा जब 1 माइनस कोस ए साइन ए बराबर साइन ए बटे साइन ए हो गया, तो हमने क्या करा गाइज, 1 माइनस कोस ए साइन ए लिख लिया, और ये हमारा हो जाएगा साइन ए की, देखो आपको बताइए साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा हमारा। देखो साइन स्क्वायर ए आ गया, और हमने आपको बताया था 1 माइनस कोस ए साइन ए हो गया, और हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देंगे हम। जब हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया, तो हम क्या करेंगे, तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने क्या करा गाइज, तो 1 माइनस कोस साइन ए, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है दो वर्गों का अंतर, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो हमने साइन से हमने 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए काट दिया, तो हमारे ऊपर बचा साइन ए 1 प्लस कोस ए, राइट। देखो आपको मजा भी आया होगा। और हमारी देखो, और हमारी क्लास कल को लास्ट होने वाली है। कल को हमारी लास्ट होने वाली है, और हम कल को भी इंपोर्टेंट सवाल कराएंगे, जितने भी हमने आज इंपोर्टेंट सवाल कराए तो आपको बस समझना है। मैंने एक एक चीज आपको नोट कराया था, एक एक चीज मैंने बेसिस से आपको बताया था, और आपको बताया भी है। हम सवाल करते क्वेश्चन करते टाइम जितने भी हमारे फॉर्मूला अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में, आपको नोट करके लिखना है, वो सारी चीजें नोट करके लिखना है आपको। यदि आप नोट करके लिखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सर ने सही बताया था, मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। क्यों मिले, क्योंकि सर ने बताया था हमको नोट करना है राइट हैंड साइड में। तो आपको, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, आपको देखो ये नहीं होता हमने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आता, एग्जामिनर को कुछ भी समझ में नहीं आता, एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आता। आपने फॉर्मूला लिखा तभी तो आपको समझ में आया एग्जामिनर को, यदि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं होता लिखा हुआ, जहाँ पे गलती हो जाए बीच में, तो क्या करेगा, पूरे में पूरे काट देगा, वो 0/0 देगा आपको। हमने आपको बताया है फॉर्मूला लिखना है, और यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाए ना, फिर भी आपको 4 नंबर में से 3 नंबर देगा ही देगा आपको पता है कि बच्चे ने मेहनत की है, और गलती हो गया उससे, बस फॉर्मूला तो उसने सही दिखा है ना। तो आपको ये चीजें आपको देखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं सारी क्लास में बार बार बोलता हूँ, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि
आप फॉर्मूला आपको लिखना है ताकि एग्जाम को समझ में आ जाए और आपको 100 भी नहीं आएंगे ना, आपको 90 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ। और आप जितनी भी मेरी क्लास है ना, आप सारी क्लास को मेरे को नोट कर लो और आप एक एक क्लास को देखो सर ने क्या पढ़ाया है। सारी इंपॉर्टेंट क्लास है मेरी। और आज के लिए इतना ही, और हम कल को कंटिन्यू क्लास करेंगे, कल को कंटिन्यू करेंगे हम। थैंक यू।